ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषद भाग 11। मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप हैं। लौकिक ज्योतियों में धूम रूप दोष होता है, ये धूम रहित दोष रहित सर्वथा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती हैं और समय पर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं वैसे कल भी हैं। इनकी एक रसता नित्य अक्षुण है, ये कभी न तो मिटते हैं न घटते बढ़ते हैं। और नचिकेता, ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं जिनके संबंध में तुमने पूछा था। हे नचिकेता, वर्षा का जल तो एक ही है, पर वह जब ऊंचे पर्वत की उबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचे की ओर बहकर विभिन्न वर्ण आकार और गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए विभिन्न स्वभाव वाले देव, असुर, मनुष्य आदि को जो परमात्मा से पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उनकी उपासना, पूजा आदि करता है, उसे भी बिखरे हुए जल की भांति ही विभिन्न देव, असुर आदि के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु यही वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। इसी प्रकार हे गौतम वंशीय नचिकेता, जो इस बात को भली भांति जान गया है कि जो कुछ भी है वह सब परब्रह्म पर पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत पुरुष का आत्मा परब्रह्म में मिलकर उसके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रथम वल्ली समाप्त। द्वितीय वल्ली। वह मनुष्य शरीर रूपी पुर, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा, शिशन, इन 11 द्वारों वाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य, निर्विकार, एक रस, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। वे सर्वत्र समभाव से सदा से परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूप इस मनुष्य शरीर के हृदय प्रासाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य शरीर के रहते हुए ही जीते जी जो मनुष्य भजन, स्मरण आदि साधन करता है, नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता। वह शोक के कारण रूप संसार बंधन से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। अब उस परमेश्वर की सर्वरूपता का स्पष्टीकरण करते हुए यमराज कहते हैं कि जो प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अतीत, दिव्य, विशुद्ध परम धाम में विराजित स्वयं प्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अंतरिक्ष में विचरने वाले वसु नामक देवता हैं। वे ही अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में उपस्थित होते हैं। वे ही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि और उसमें आहुति प्रदान करने वाले होता हैं। वे ही समस्त मनुष्यों के रूप में स्थित हैं। मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूप में स्थित हैं, आकाश में स्थित हैं और सत्य में प्रतिष्ठित हैं। वे ही जलों में मत्स्य, शंख, शुक्ति आदि के रूप में प्रकट होते हैं। पृथ्वी में वृक्ष
अंकुर, अन्न, औषधि आदि के रूप में, यज्ञ आदि सत्कर्मों में, नाना प्रकार के यज्ञ फलादि के रूप में और पर्वतों में नद नदी आदि के रूप में प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियों से सभी की अपेक्षा श्रेष्ठ, महान और परम सत्य तत्व हैं। शरीर में नियमित रूप से अनवरत प्राण अपान आदि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है वह उन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है। वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रहकर प्राण को ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं और अपान को नीचे की ओर धकेल रहे हैं। इस प्रकार वे शरीर के अंदर होने वाले सारे व्यापारों का सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तम की सभी देवता उपासना कर रहे हैं। शरीर स्थित प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के सभी अधिष्ठात्र देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविधि संपादन करते रहते हैं। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही यानी जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इंद्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीर में क्या बच रहता है? देखने में तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्वर जो सदा सर्वदा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त हैं, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने मुझसे पूछा था। आगे 2 मंत्रों में यमराज नचिकेता के पूछे हुए तत्व को पुनः दूसरी प्रकार से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यमराज कहते हैं, नचिकेता, एक दिन निश्चय ही मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्य आदि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं और न अपान की शक्ति से ही। इन्हें जीवित रखने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है, वह है जीवात्मा। ये प्राण और अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते। जब जीवात्मा जाता है तब केवल ये ही नहीं, इन्हीं के साथ इंद्रिय आदि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। अब मैं तुमको यह बतलाऊंगा कि मनुष्य के मरने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, यह जीवात्मा कहाँ जाता है तथा किस प्रकार रहता है, और साथ ही यह भी बतलाऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है। यमराज कहते हैं, अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतःकालीन वासना के अनुसार मनुष्य के मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य और पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। यमराज ने जीवात्मा की गति और परमात्मा का स्वरूप इन 2 बातों को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। इनमें मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं। जीवात्माओं के कर्मानुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों के सो जाने पर अर्थात प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है, कभी अधिक कभी न्यून कभी लुप्त नहीं होता,
वही परम विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही परब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोक उसी के आश्रित हैं, उसे कोई नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म तत्व जिसके विषय में तुमने पूछा था। आगे जानने के लिए अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति।